विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषानुवाद। उस सूत्र को तत्र शब्द से पूरा करके पढ़ते हैं। उन परिणामों के अनागत धर्मों में अनुपाती वर्तमान रूप से अनुगत धर्मी होता है। यहाँ अव्यपदेश्य विशेषण धर्म और धर्मी के विवेक प्रदर्शन के लिए है, तथा च वर्तमानत्व और अवर्तमानत्व वैधर्म्य से धर्मी और धर्म का विवेक है, यह भाव है। धर्म शब्दार्थ की व्याख्या करते हैं। योग्यता से अवच्छिन्न धर्मी की शक्ति ही धर्म है, योग्यता वच्छिन्ना। यह विशेषण दग्ध शक्ति के संग्रहार्थ दिया है। वर्तमानता का अर्थ स्वरूप की योग्यता है। उससे अतीत आदि साधारण्य का भी लाभ होता है। वर्तमान आदि विशेष व्यवच्छेदार्थ एवकार का प्रयोग है। शक्तित्व यहाँ अनागंतुकत्व है, तथा च अग्नि के दाह शक्ति वर्धक भी। धर्मी में यावत द्रव्य भावी है। शक्तिमान से शक्ति का वियोग नहीं हुआ करता, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का अभेद संबंध है। धर्म शब्द के अर्थ को कहकर उसके शांत उदित के उत्पादन के लिए अनभिव्यक्ति दशा में भी उनकी सत्ता को सिद्ध करते हैं। सचेती और वह धर्म शक्ति रूप फल की उत्पत्ति से उस समय अनुमित है, अव्यक्त अवस्था में विद्यमान है। आकस्मिक मानने में मिट्टी से ही घट की उत्पत्ति और तंतु से ही पट की उत्पत्ति इत्यादि भेद फल की उत्पत्ति में न होने चाहिए। अतः अनादि कहना होगा। जब अनादि कहेंगे तो अनंतता भी माननी पड़ेगी। एकत्व और अनेकत्व के वैधर्म्य से भी धर्म धर्मी के विवेक के लिए कहते हैं। एकस्येति। वे धर्म एक धर्मी के अनेक भी देखे गए हैं। सूत्र के तात्पर्य के विषय धर्म से धर्मी के विवेक का प्रतिपादन करके पहले धर्मों के ही अन्योन्य का प्रतिपादन करते हैं। तत्रेति। उन धर्मों के मध्य में वर्तमान धर्म वर्तमान अतिरिक्त धर्मांतरों से शांत और अव्यपदेशियों से भेदित है, विवेचित है, भिन्न है, क्योंकि उनसे इसका वर्तमानत्व और अवर्तमानत्व वैधर्म्य है। वर्तमान का विवरण है स्व व्यापारम अनुभवन, अपने व्यापार का अनुभव करता हुआ। शंका। तो क्या इस प्रकार धर्मों के एक का दूसरे से अत्यंत भेद है, भेद अभेद नहीं है? समाधान। न इत्याह। नहीं। जब तो शांत और अव्यपदेश्य अवस्था में धर्म सामान्यता से अभिव्यक्ति विशेष के बिना धर्मी में अनुगत होता है, विलीन होता है, तब धर्मी स्वरूप मात्रतया अवस्थित होने से, धर्मी से विभाग रहित होने से कौन वह धर्म किस व्यापार से भेदित हो, भिन्न हो? अयोगी उसका विवेचन कैसे करे, क्योंकि धर्म व धर्म का लक्षण उपलब्ध नहीं है। अतः उस समय अविभाग रूप अभेद भी होता है। इससे भाष्यकार ने वेदांतोक्त ब्रह्म द्वैत भी प्राय व्याख्यात कर दिया है। प्रलय में सब वस्तुओं के परमात्मा में ही अविभाग होने से, जैसा कि आकाश में बादलों का लय होता है, तथा च श्रुतिः स यथा सर्वासाम्पाम समुद्र एकायन मित्यादीना, वह जैसे कि सब जलों का समुद्र एक स्थान है, इत्यादि से समष्टि जीव के प्रलय को दिखाकर आत्मा द्वैत को कहता है। यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितर इत्रम पश्यति यत्र त्वस्य सर्वात्मे एवाभूत तत्केन कम पश्यदीति। जब द्वैतवत होता है तब एक दूसरे को देखता है। जब तो इसका सर्व आत्मा हो गया है तब कौन इसको देखे? अब शांत उदित और अव्यपदेश्य शब्दों के अर्थ की व्याख्या करते हैं। तत्र त्रय इति। वहाँ धर्मों के तीन धर्म होते हैं, शांत उदित और अव्यपदेश्य। वे शांत हैं जो व्यापारों को करके उपरत हो गए हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वे उदित हैं।
उसकी व्याख्या करके उसके पाठ के क्रम से भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं ते चेती। वे उदित अनागत लक्षण के समनंतर होते हैं। इस प्रकार वक्ष्यमाण अव्यपदेश्य में भी पाठ क्रम का आदर नहीं करना चाहिए। इस आशय से पूछते हैं, अतीत के अनंतर वर्तमान क्यों नहीं होते? उत्तर देते हैं, पूर्व पश्चिमता के अभाव से पूर्व पश्चिम के द्वारा उसी का विवरण करते हैं। जैसी अनागत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता है, वैसी अतीत की वर्तमान के साथ नहीं है, तथा च अनागत अवस्था को, जो कि प्राग भाव स्थानीय है, वर्तमान अवस्था में हेतुता है। अतः अतीत अवस्था के अनंतर वर्तमान अवस्था नहीं होती है। उदित और अव्यपदेश्य के पाठक्रम के त्याग में भी यही बीज है। उपसंहार करते हैं, तस्मादिति। अतीत का समनंतर नहीं है, पश्चिम लक्षण भेद नहीं है। सत्वतः अनागत ही वर्तमान के समनंतर है, पूर्व है। इससे सत्कार्यवाद में भी पूर्व अभिव्यक्त घट आदि फिर उत्पन्न नहीं होते, यह याद रखना चाहिए। शंका, अनागत और वर्तमान के कार्य कारण भाव संबंध में ही क्या प्रमाण है? समाधान, यदि अतीत की पुनः वर्तमानता हो तो अनिर्मोक्ष होगा। विनिष्टान्तः करना विद्या कर्म आदि का पुनः उद्भव होने में मुक्त को फिर भी संसारी होना संभव हो जाएगा। किंतु यदि अतीत घट भी पुनः वर्तमान हो जाए, तब वह ही यह घट है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा कभी होनी चाहिए। अतः योग्य की अनुपलब्धि से अतीत वस्तु का अनुमज्जन निर्णय होता है। यहाँ अनागत और अतीत अवस्थाओं के प्राग भाव और प्रध्वंस रूप के कार्यों के उत्पादक और अनुत्पादक व धर्म्य वचन में अव्यक्त अवस्था के ही अवांतर भेद अनागत और अतीत है, और ये परस्पर विलक्षण है। शंका, यदि यह बात है तो अतीत के पुनः अनुत्पाद से अतीत की कल्पना ही व्यर्थ है। समाधान, नहीं कह सकते। अतीत लोकों को स्वदेह में देखा था इत्यादि सिद्ध योगियों के सैकड़ों वाक्यों की अनुपपत्ति से उस अतीत की सिद्धि होती है, क्योंकि योगियों के इस प्रत्यक्ष में विषय और उस अतीत विषय का सन्निकर्ष कारण है। यह भी नहीं कह सकते कि अतीत अर्थ का वह स्मरण मात्र है, क्योंकि योगी को पूर्व अनुभूत का भी दर्शन होता है। जो योगज धर्म का भी सन्निकर्ष चाहते हैं, उनके मत में भी असत पदार्थों के सन्निकर्ष की अनुपपत्ति होगी। प्रत्यक्ष के प्रति अनेक सन्निकर्ष के अनुगम से हेतुता के ग्रह की अनुपपत्ति होगी। ज्ञान आदिकों के विषयता आदि रूप संबंध भी असत में संभव नहीं है, क्योंकि सत पदार्थों का ही संबंध देखा जाता है। प्रत्यक्ष आदि में संयोग आदि ही प्रत्यासत्ति होती है। योगज धर्म से तो अधर्म, तम आदि प्रतिबंध मात्र की निवृत्ति होती है। शांत और उदित की व्याख्या करके अब अव्यपदेश की व्याख्या करने के लिए पूछते हैं, अथा व्यपदेश्याः क इति। अव्यपदेश्य कौन है? जो व्यापार करेंगे वे अव्यपदेश्य है, यह तो नहीं कह सकते, क्योंकि अकरिष्यमाण व्यापार भी केवल अनागत लक्षण वस्तुओं को स्वीकार किया है। अतः प्रकारांतर से अव्यपदेश्य का लक्षण करते हैं। सर्वम सर्वात्मकमिति, सर्व सर्वात्मक है, सर्वात्मक सर्वशक्तिक, सब शक्ति धर्म वाले हैं, तथा च सर्वत्र परिणामी में अवस्थित सर्व विकार जनन शक्ति ही अव्यपदेश्य है। शंका, वर्तमान और अतीत अवस्थाओं में तो अनुभव और स्मरण प्रमाण है, शक्ति नाम की अनागत अवस्था में क्या प्रमाण है, और सर्वत्र सर्वशक्तिमित्व में क्या प्रमाण है? समाधान, यत्रोक्त मिति अभिव्यक्ति रित्यंतेन अन्वय है।
जिस सर्वत्र सर्वशक्ति मत्व में पूर्वाचार्यों ने यह वक्ष्यमाण प्रमाण कहा है, पहले प्रत्यक्ष स्थल में शक्ति का अनुमान कराते हैं। जल भूम्यो रीति, जल और भूमि का पारिणामिक रस आदि वैश्व रूपय रस आदि से स्थावर आदि में देखा जाता है। मधुर, अम्ल, सुरभि, मृदु, कठिन आदि से जो अनंत रूपत्व है, वह जल और पृथ्वी के परिणाम के निमित्त है। इस अन्वय और व्यतिरेक के प्रत्यक्ष देखा जाता है, अतः जल और भूमि स्थावरात्मक है। शक्ति के बिना भी कार्य करना मानने में अति प्रसंग होगा, तथा जंगमों में जो वैश्व रूपय है, वह स्थावरों के परिणाम के निमित्त से देखा जाता है। मनुष्य आदि के विषय में धान्य आदि स्थावर के कार्यों का धान्य आदि विशेषों के सेवन से रूप आदि विशेष देखा जाता है, तथा स्थावरों का जो वैश्व रूपय है, वह जंगमों के परिणाम के निमित्त से देखा जाता है। गोबर, दुग्ध आदि से धान्य, चंपक आदि स्थावरों के विचित्र रूप रस आदि देखे जाते हैं। इत्येव मिति, जैसे जल आदि स्थावरात्मक है, ऐसे ही अन्य भी सर्व विकारात्मक सब शक्ति वाले हैं। शंका, अतीत कार्य में भावी वस्तु उत्पादन की शक्ति नहीं है। समाधान, जाति के अनुच्छेद से यद्यपि अतीत कार्य व्यक्ति उच्छिन्न हो चुकी है, तथापि उसकी जाति की अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नहीं है। उनमें शक्ति है, तथा च सर्वात्मकत्व सर्व जातीय शक्तिमत्व यहाँ विवक्षित है। यह भाव है, इससे अन्य द्रव्य की परिणाम व्यक्तियों के अन्यत्र अभाव होने पर भी नियम का भंग नहीं होता है, क्योंकि उसकी जाति वाली अन्य व्यक्तियों में जन शक्ति का होना संभव है। यह बात विष्णु पुराण में कही है।